ओके। सो आप में से मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि सर डिजाइनिंग तो आराम से कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कस्टमर कहाँ से आएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए इस बातों पे। तो ये क्वेश्चन आता है हर किसी का। सो आप में से कितने लोगों का क्वेश्चन है, पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन कि सर क्लाइंट कहाँ मिलता है। कोई फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, किसी मोहल्ले में जाना पड़ेगा, किसी को बात करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये पहली चीज से क्वेश्चन आता है क्लाइंट कहाँ मिलता है एग्जैक्टली। ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा, किसी शॉप पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ मिलते हैं क्लाइंट, राइट। अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, करेक्ट है ना। तो क्लाइंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है और बहुत टाइम पूछा भी जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि कस्टमर कहीं से भी आएगा, बट कस्टमर, एक सेकेंड, ओके ठीक है। सो कस्टमर तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कस्टमर को अगर आ भी गया, सपोज दैट मेरे को यहाँ पे दिख रहे आनंद सर, तो आनंद सर को मैं 10 कस्टमर लाके दे भी दूं कि सर मेरे पहचान में कोई 10 लोग हैं, वो आपको रेफर कर भी दूं मैं, तो क्या आप उनको सेटिस्फाइड कर पाओगे? क्वेश्चन इज दैट। आप उनको क्या दिखाओगे, सबसे पहले कैसे बात करोगे, क्या होगा आपका पोर्टफोलियो। तो कस्टमर कहाँ से मिलता है, इसके पहले एक पॉइंट आता है कि सर उनको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, करेक्ट है। पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कितने लोगों को पोर्टफोलियो का मीनिंग पता है, पहले तो ये लिख दो यस और नो में फास्ट। जिसको पता है टाइप यस, जिसको पता नहीं है टाइप नो। पोर्टफोलियो, ओके। क्वांटिटी ज्यादा है जिनको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है अभी भी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं पोर्टफोलियो बनाने पे सबसे पहले तो। ओके। सो ये आई होप दैट की कल की डिजाइन थी हमारी जो सबको बनाते आ गई होगी, और सबने ट्राई जरूर किया होगा एक बार कि कैसे हमने डिजाइन बनाई थी 5 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे, पोर्टफोलियो का मतलब सिंपल से इतना सा है, अगर किसी ने कहा आपसे कि जितेंद्र सर की मुझे आपसे काम करवाना है, बट कैसे काम करते हो, क्या आपका पोर्टफोलियो, थोड़ा काम दिखाएंगे आप अपना हमको। जो काम दिखाना होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, और किसी प्लेटफॉर्म पे होता है तो वो बहुत ही बेस्ट चीज होती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म उसके लिए आप यूज कर सकते हो, एक तो आता है behance.com, एक होता है behance.com, ये रही वो वेबसाइट, ठीक है, बेहैंस। लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम है, इसके ऊपर तो मैं नहीं बनाऊंगा, बट हमको चाहिए फ्री में कुछ अभी, तो इसके लिए एक नाम आता है गूगल ड्राइव। आप में से कितने लोगों ने गूगल ड्राइव का जो ये है ये यूज किया है, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, गूगल ड्राइव आप में से कितने लोगों ने यूज किया है? नहीं सर, यूज नहीं किया। ठीक है, ओके। सो जिन्होंने यूज किया है वो टाइप कीजिएगा यस फास्ट चैट सेक्शन में। जिन्होंने टाइप किया है, जिन्होंने मतलब यूज किया है गूगल ड्राइव को। नो, ओके। और ओके, कितने लोगों ने यूज किया है? काफी सारे लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। अब जिन्होंने यूज किया है ना, वो यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल सेव कर सकते हैं हम लोग, या कुछ और सेव कर सकते हैं, हमारे कुछ फोटोज वीडियोस होते हैं, मेमोरीज के लिए यहाँ पे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। इस पर्पस के लिए ड्राइव को लोग यूज करते हैं। बट आज से आपका यूज करने का तरीका चेंज होने वाला है, इसको आप यूज करोगे पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। क्योंकि क्लाइंट जब आप किसी से बात करोगे, उसका पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपका काम दिखाओ, बस कैसे आप काम करते हो। तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली कौशल जी ने लिखा है बैकअप के लिए, राइट राइट। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको टाइप कर दिया, जिनको फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, ठीक है। इसको लॉगिन करना होता है टू स्टोर डाटा, एग्जैक्टली ऋतु मैम, राइट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये प्लस का आइकॉन, तो प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में एक फोल्डर क्रिएट करना है, और फोल्डर में क्या लिखना है आपको, अपना नाम। जैसे मैं जितेंद्र सर की नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, जितेंद्र, एक मिनट, हाँ हाँ।
जितेंद्र पाटिल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम ले लिया, ठीक है, जितेंद्र पाटिल। इसके आगे आपको इस टाइप से यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड करना और यहाँ पर लिखना जो करंट ईयर है। सपोज दैट आप अगर काम कर रहे हो 2023-24 के अंदर, तो 2023-24 रहेगा। अब अगले साल इसको 25 भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे करना है और यहाँ पे सिंपल पोर्टफोलियो ये टाइप कर देना है। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया? मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, सबको समझ में आया फर्स्ट स्टेप के क्या किया मैंने? जो लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा। गीत हब पर भी कर सकते हैं, नहीं समझा सर, जीतू सर क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो आपको सबसे सर पहले गिटहब एक पर भी फोल्डर। कर सकते हैं ना, जी, गिटहब पर भी कर सकते हैं ना, जैसे कि ये क्या है, गूगल ड्राइव जैसा ही है ऑनलाइन के लिए। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे हो आप? अरे लिंक्डइन की तरह ही है ना वो भी एप्लीकेशन। ये लिंक्डइन नहीं है, ये वहां पे सोशल मीडिया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ लिंक्डइन पे क्या होता है कि आप वो पब्लिक वेबसाइट होगी, ये प्राइवेट वेबसाइट है, ठीक है। हाँ, गूगल ड्राइव प्राइवेट हो गए, पर गिटहब में भी पर ऐसे होता है सर, प्राइवेट भी रख सकते हैं देखो, और लिंक भी भेज सकते हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करो, बट आपको पोर्टफोलियो दिखाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं। बाकी वो तो सोशल मीडिया हाँ प्लेटफॉर्म पे वही आप है ना चेक कर सर, सकते हो उसकी। गिटहब अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो फोल्डर कैसे बनाना सबको पता चल गया, क्या बोलना चाहता मैं? यस और नो? हाँ जी, सबको क्लियर है? हाँ। अब फोल्डर बनाने के बाद में सबसे पहले तो आप इस फोल्डर को ओपन करोगे, तो जितेंद्र पाटिल है जिनका पूरा ये पोर्टफोलियो बनने वाला है। अब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग में और क्या क्या करते हैं लोग, क्या क्या बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, बताइए क्या बनाते हैं? आपने दो दिन तो बनाए, एक पोस्ट बनाई हम लोगों ने, एक थंबनेल बनाया था, बैनर, ब्राउचर्स, ये सारे आते हैं इस चीज के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करूंगा जिसका नाम किसी का म्यूट कर दीजिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर सब फोल्डर बनाओगे, और वहां पे आप जो भी काम करते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो वीडियो एडिटिंग लिखोगे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग लिखोगे। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में भी क्या करते हो वो लिखोगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हम करते पोस्ट बनाई हम लोगों ने, किसके लिए? इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट का पहला फोल्डर बनेगा, उसके बाद में सेकंड फोल्डर फिर से बनाओगे आप, इस पे क्या, थंबनेल, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का नाम देते हैं हम लोग, एक मिनट, थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल हो गया। इसके अलावा क्या हम लोग बैनर्स बनते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, फिर से एक फोल्डर बनाओ, बैनर, ठीक है। और क्या बनता है? बहुत सारी चीज तो बनती है लेकिन हमें तीन चार ही पता है, कोई दिक्कत नहीं। और विजिटिंग कार्ड लोग बनाते हैं, अगर आपने बनाई हो तो आप ही बनाओगे, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स। और ये फोल्डर बना के छोड़ नहीं देना, इनके अंदर भरना भी है सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऐसा आप बना दोगे। इसके अलावा और क्या बनता है, और क्या बनता है? विजिटिंग कार्ड, बैनर, थंबनेल, और हाँ जी, और इनविटेशन कार्ड, फाइल्स, ठीक है, फाइल्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो बैनर के अंदर ही हम अज्यूम कर लेंगे। ब्राउचर्स बनते हैं, ठीक है, एक सेकेंड जी। तो इतने बनाने के बाद में अब क्या करना है, जो भी आपने बैनर बनाए वो इस फोल्डर में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने चार पांच बैनर बनाए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने डिजाइनिंग करियर के अंदर, एग्जांपल के लिए। तो आप वो सारे बैनर यहाँ पे अपलोड करोगे, सारे का मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो मतलब अच्छे दिखते हो। जैसे एग्जांपल के लिए दो बैनर मैंने बनाए या फिर ये बनाया, ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप अपलोड करोगे यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, ऐसे आपने अपलोड कर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सिंपल
इसको थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रीनेम करना है इसका आपको, 1 2 3 4 लाइन से होने चाहिए। ये एक हो गया, और 1 2 3 4 5 ऐसे कितने होने चाहिए, मिनिमम 20 हर किसी के इसके अंदर आपके ये होने चाहिए, ठीक है। ऐसे एज इट इज ब्राउजर्स के अंदर आपके जितने भी आपने ब्राउजर बनाए यहाँ पे आप अपलोड करोगे। इंस्टाग्राम पोस्ट आपने बनाई है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करके आपको एक या दो दिखा देता है मैं, ठीक है। जैसे एक अपलोड कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका भी सेम वैसी ही प्रक्रिया आपकी, नाम चेंज करो, 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। इसके आगे और क्या था, ये थंबनेल, तो थंबनेल भी आप यहाँ पे जो हमने बनाई थी वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। शायद मैंने डाउनलोड नहीं किया था कल, मे बी, ठीक है। तो ये एक थंबनेल एग्जांपल के लिए इसको अपलोड कर दिया मैंने। तो ऐसे आपको इन पर्टिकुलर चीज के अंदर आपको फोल्डर सब अपलोड करने हैं, 1 2 3 4 से लेके कम से कम हर फोल्डर में आपको 20 20 फाइल अपलोड करनी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई सबको, क्या करना है, क्या मैंने अभी आपको पोर्टफोलियो में क्या करना है आपको? ओके, यस और नो, फास्ट, ठीक है। अब आपको ध्यान वाली चीजें देखोगे तो ऐसा आपको हर किसी के पोर्टफोलियो मिलता है। मैंने ये बहुत सारे पोर्टफोलियो चेक किए, उसके अंदर आपको इस टाइप की चीजें मिलती है। एक अलग से एक फोल्डर बनाना है आपको हमेशा। एक मिनट, हाँ, एक फोल्डर आपको हमेशा बनाना है अलग से, जिसका नाम होगा, जिसका नाम होगा रीब्रांडिंग, रीब्रांडिंग या रीब्रांड, रीब्रांड वर्क, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो नाम सुन के आपके मन में क्या आ रहा है, अगर आप इस फोल्डर को देखते हो सिर्फ सामने से, मतलब रीब्रांड वर्क, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया? फास्ट, हाँ जी, श्रुति मैम, अजय सर, रितु मैम, जितेंद्र सर, क्या आपके मन में आया फास्ट? क्या मन में आया आपके, अगर ये वर्ड सुना आपने रीब्रांड वर्क, तो क्या आपके मन में आया जी? क्या आपके मन में आया? एडिटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सबसे पहले क्या मन में आता है कि जब ऐसे नाम सुनते हैं ना, रीब्रांड वर्क, तो हम ये समझते हैं कि भैया इसने किसी ब्रांड के साथ में काम कर रखा है। लेकिन उसको नहीं पता कि हम तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, काम लेने की प्रक्रिया, तरीके बता रहा, स्ट्रैटेजी बता रहा, ठीक है। लगता है किसी के लिए काम किया होगा इसने, किसी ब्रांड के लिए, ब्रांडेड होगा ये बंदा, ठीक है, मतलब पर्सन जिसका भी पोर्टफोलियो चेक कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है या जो आपका एचआर होता है, उसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है इन सब चीजों के पीछे, कि भैया इसका काम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब जब ऐसे ही करोगे ना काम, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप सारी चीजें ऐड करोगे। अभी ऐड कैसे करोगे उसको दिखाता आपको मैं। जैसे एक नया पेज लेना है आपको, सबसे पहले आर पे क्लिक करना है, तो इस टाइप का आपके सामने एक ओपन हो जाएगा, इसको दो पार्टीशन में ऐसे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ कलर आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ क्या आएगा बिफोर, एक तरफ आएगा आफ्टर। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, टी पे क्लिक करके लेके आते हैं हम, बिफोर पोर्टफोलियो बिल्डिंग सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और काम कैसे लेना है वो भी सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। बिफोर आफ्टर को बड़ा कर सकते हो आप। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, रीब्रांड वर्क, हमने किसी विवो के लिए काम तो करा नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हमने विवो के लिए काम तो करा नहीं हुआ है, विवो बैनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई सारे इनके मार्केटिंग बैनर सबको दिख जाएंगे। तो आपको जो भी लगता है, जो भी बैनर लगता है, उसको उठाओ यहाँ सबसे पहले तो। जैसे कि ये एक बैनर है, ठीक है, जो कंपनी का ऑफिशियल होगा, या फिर ओरिजिनल लिखो या फिर एडिटेड बाय मी लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइड जो बिफोर वाला है वो रहेगा कंपनी का, और नीचे यहाँ लिखोगे भी आप बाय कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे बाय आपका जो भी नाम है उसके साथ में बाय ना, बाय मी कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने। अब यहाँ पे देखो ये जो पोस्ट है इसको सेम एडिट करना है आपको दूसरे पेज के ऊपर अच्छे से।
और उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपने जो बनाया है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये बनाया, ठीक है, एग्जांपल के लिए बोला मैंने कि ये बनाया मैंने, इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए बोला मैंने, ठीक है, वरना आप सेम कॉपी करो तो बता जाएगा ऐसे। इसका मतलब सिंपल समझा रहा कि जो भी पर्सन होता है, जो भी पर्सन आपका पोर्टफोलियो चेक कर रहा होता है, वो इंटरेस्ट इसमें लेता है कि भाई हमारे पास में ऐसा पर्सन है जो उसकी इफिशियंसी अच्छी हो, जिसका काम अच्छा हो, उसको अच्छे से काम आता हो, समझदारी अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे के साथ में काम किया होना चाहिए। बट आज हम सिंपल डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उतना बड़ा क्लाइंट तो है ही नहीं। पहली चीज तो हमारे पास हमने वर्क भी नहीं किया अभी तक किसी के साथ में, बट हमको थोड़ी डिजाइनिंग आती है। तो दैट टाइम पे आप फर्स्ट क्लाइंट के लिए ये चीजें अप्लाई कर सकते हो इस टाइप से, और इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर्टिकुलर फोल्डर में यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इससे होता यह है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मतलब मैक्सिमम मतलब मोर देन 70% लोग जो होते हैं जो आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, वो सबसे पहले इन सबको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हर किसी के पोर्टफोलियो में दिखता है। अगर आप एक पोर्टफोलियो जब सॉरी एक इंटरव्यूअर जब एक जॉब निकालता है या जॉब आती है, एक जॉब के लिए कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट हमको उसमें से शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। उसके लिए ये एक फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे थोड़ा अच्छा वर्क दिखाओ, ब्रांड वर्क, जिससे लोगों को समझ में आता है कि भैया अच्छा इसने वीवो की पोस्ट को ऐसे बदल दिया, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ठीक है, इसने एप्पल का जो एक पोस्टर था उसको ऐसे पोस्ट बना दिया। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी बन जाती है आपकी, ठीक है। इस टाइप से समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि डे वन से हमारे पास में बड़े बड़े क्लाइंट्स तो है नहीं ना, बट हमको चाहिए। हम किसी को ऐसे दिखाएंगे वो काम देगा नहीं, काम देगा तो बोलेगा पैसे कम लो। हमको क्वालिटी आती है, हमारे पास में डिजाइनिंग स्किल है, तो हम उनको उसको कुछ इस टाइप से डाइवर्ट कर सकते हैं कि भैया हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आपसे बात करेगा तो वो आपसे बात करेगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन सिर्फ आपने बैनर, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें डाली यहाँ पे, तो ये आपको बता दूं मैं, आपको नहीं पता होगा शायद, बट ऐसे ही जो सेम फोल्डर है कई नॉर्मल लोगों के बहुत सारे होते हैं। तो उसमें शॉर्टलिस्ट होना, तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए, जो मैं खुद यूज करता हूँ पर्सनल। इतनी बातें हर किसी को समझने कैसे फोल्डर क्रिएट करना, ये हो गया आपका पोर्टफोलियो, ये आपका काम दिखाने के लिए रेडी है। यहाँ पे सारे फोल्डर में आपको अपने डिजाइनिंग को ऐड करना है। हर फोल्डर में मिनिमम 10 से 20 25 तक आप डिजाइनिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है, इतना इनफ है। अगर उसने बोला कि मुझे और दिखाओ, तो तब आप और आपका डिजाइन होगी शेयर कर सकते हो, बट आपको इनिशियली ऐसे करना है। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है 2023-24 है, इसको अगले साल 25-26 होना चाहिए, 27-28 होना चाहिए, ऐसे चलता रहना चाहिए, ठीक है। और टाइम टाइम पे इसकी रिपेयरिंग भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया आपने कुछ भी आप सेंड करते रहो। जैसे बैनर के अंदर हमने 15 डिजाइन ऐड की यहाँ पे, लेकिन 15 में से कुछ 4-5 अच्छी नहीं लगती, कुछ नई हमने बनाई वो बहुत अच्छी है, उसको रिप्लेस कर दो, उसको हटा दो वहां से, नई डिजाइन ऐड कर दो, ठीक है। पॉइंट सबको समझ में आ गया अभी तक हमने क्या किया? इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट काम आता है, अब इसको अगर शेयर करने का काम, किसी को शेयर करना हो सर तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कई लोग कैसे शेयर करते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग कैसे शेयर करते हैं बताओ आपको मैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेयर का ऑप्शन है, कॉपी लिंक करते हैं, पेस्ट करते हैं। ऐसे सभी लोग करते हो या नहीं, पहले तो ये बता दो। करते हैं? हमें ऐसे ही किसी को सेंड करना हो तो कॉपी लिंक किया, पेस्ट कर दिया, करेक्ट है? यस और नो? आनंद जी ने कहा हाँ जी सर करते हैं, ठीक है। और ओके, सुखदेव सर ने कहा ठीक है, रितु मैम ने कहा हाँ जी करते हैं, मिश्वा शाह जी ने कहा ठीक है, पुरखा जी ने कहा, मध्याल जी ने कहा ठीक है। शेयर एक्सेस देना, एग्जैक्टली रुतियान सही कहा आपने, ठीक है। उसके अंदर भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताओ कैसे करना होता है। अब देखो यहाँ से आप ऐसे शेयर पे क्लिक करो और फिर शेयर पे क्लिक करो सबसे पहले। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन था रेस्ट्रिक्ट का, तो ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद में आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई इंटरव्यूअर का आपके पास में मेल आईडी है तो आप यहाँ से उनकी मेल आईडी पे एक्सेस दे सकते हो, ठीक है, जो भी मेल आईडी है। मेल आईडी का एक्सेस देने के वक्त जैसे कि मुझे साफल्य गुरुकुल के एचआर को देना है, तो साफल्य गुरुकुल की आईडी कैसी होनी चाहिए? फिर प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं @gmail.com, उनकी आईडी ऐसी नहीं रहती। उनकी आईडी ऐसी होती है connect@साफल्य गुरुकुल.com। ये जब ऐसी मेल आईडी आती है साफल्य गुरुकुल.com या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो दैट टाइम पे क्या होता है कि उनको हमको समझ आता है कि भाई बड़ी कंपनी है, तभी ये डोमेन वगैरह ले रही है, कि यहाँ पे @gmail.com नहीं आ रहा है, यहाँ पे @साफल्य गुरुकुल.com आ रहा है। और इसमें साइड में देखो तो एडिटर का ऑप्शन है। अगर गलती से आपने किसी को एडिटर का ऑप्शन दिया तो उसको पूरी अथॉरिटी आपका पोर्टफोलियो तहस नहस करने की, डिलीट करने की,
कुछ नया चीज ऐड करने की, उसको पूरी अथॉरिटी दे रहे हो आप। सिर्फ यहाँ से व्यूअर का एक्सेस दोगे और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख दो कि हाय दिस साइड रोहित, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी जॉब के लिए, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। आप ऐसा कुछ मैसेज लिख सकते हो और लास्ट में आपका बेस्ट रिगार्ड, आपका जो नाम है वो लिख दोगे आप, ठीक है। और सिंपल यहाँ से सेंड कर दोगे। तो सेंड करने के बाद में उसके पास में एक्सेस चले जाएगा। जब हमारे पास में मेल आईडी है, ये तब का सिनेरियो है। अब सपोज दैट किसी की मेल आईडी है ही नहीं, उसने कहा कि हमारे को सिर्फ एक्सेस दे दो आप, तो उसको एक्सेस कैसे दोगे? कॉपी लिंक और पेस्ट कर दोगे जहां पे आपको देना हो। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके मधिया जैद जी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये अभी जो लिंक आपको सेंड किया हुआ मैंने चैट बॉक्स के अंदर, इसमें क्लिक करके देखो क्या आ रहा है। एक्सेस मांगेगा आपको भी। अब क्लिक करो और एक्सेस के रिक्वेस्ट करो, एक्सेस के लिए फास्ट। ओके थैंक यू सो मच मधिया जी, ठीक है। हाँ जी, क्लिक करो इसके ऊपर, क्या आ रहा है? एक्सेस मांग रहा है आपको, यस और नो? हाँ जी, ये देखो 7 लोगों ने अभी एक्सेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी मेरे पास में अथॉरिटी की, मेरे को किसको एक्सेस देना है। आपको एक चीज बता दूं, इस इंडस्ट्री का तो थोड़ा ट्रूथ है जो है, कि एक पोर्टफोलियो आपका बहुत जगह घूम रहा होता है और उसमें से कई सारी फाइल्स कोई भी यूज कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो को यूज भी कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद आप अथॉरिटी आपके पास होती है, आपको किसको एक्सेस देना है। जैसे 7 लोग हैं जो मेरे पोर्टफोलियो को एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने रिव्यू पे क्लिक किया और देखा कि कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पे मधिया जी है, इसके अलावा केतन जी है, और नाशिम जी है, पिनल जी है, और पटेल जी है, ठीक है। और कौन है? ये एक आईडी है और एक, ठीक है। इसके अलावा रुति मैम ने कहा है। अब देखो इनमें से मेरे को लगा कि एचआर तो सिर्फ रुति मैम है, बाकी लोग कौन है मेरे को नहीं पता। जो एचआर है उसको सिंपल यहाँ से व्यूअर का एक्सेस दोगे आप, और यहाँ पे सिंपल मैसेज दोगे, थैंक यू फॉर टेकिंग माय पोर्टफोलियो, ऐसा इसके भी आपको होता है इससे। अब इससे होगा क्या, आपको वो बता रहा। अगर आपने सिर्फ लिंक कॉपी पेस्ट कर दी तो आपको समझ में तो आएगा ही नहीं पहली चीज कि आपने किसको एक्सेस दिया है। लेकिन ऐसे आपको समझ में आएगा किस टाइम उसने देखा। जैसे अभी रुति मैम है जो अभी इन्होंने मेरे एक्सेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने इनको एक्सेस दे दिया यहाँ से, ठीक है। ये शेयर पे क्लिक कर दिया तो इनके पास में एक्सेस चले गया। अब आधे घंटे बाद मैं कॉल करूंगा, मैम अपने पोर्टफोलियो चेक किया? ये बोलेंगे हाँ जी किया। तो एक तो हाँ बोलेगे या तो ना बोलेगे। अगर ना बोलते हैं, जिन्होंने हाँ बोल दिया जॉब तो पक्की हो गई, ठीक है। लेकिन ना बोल दिया आपको, तो ना बोलने में क्या करना है कि मैम क्यों, क्या सजेशन आपका मेरे लिए, सजेशन पूछो, फैमिलियर हो उससे, उससे बात करो, ठीक है। ताकि क्योंकि उनके साथ अगली जब जॉब आएगी उसमें शायद आपको रेकमेंड कर पाए। तो इस टाइप से अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग, ठीक है। जो नेटवर्किंग करते हैं हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्किंग। सो इतनी बातें, अच्छा 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया अभी तक, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने फिर से कर दिया, ओके जीतू सर ने भी करा हुआ है अभी, ठीक है। सो अभी इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यहीं तक था आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ऐसे ही आपको शेयर करना है, ऐसी सारी चीजें करनी है। इतनी बातें सबको क्लियर है? कोई डाउट, मन में शंका, कुछ नहीं समझ में आया, पूछो फास्ट, ताकि हम आगे चले। कुछ नया सीखा आपने आज ड्राइव के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि ड्राइव में सिर्फ हम कॉपी पेस्ट करते हैं। और लिटरली मैंने भी 3 से 4 बार किसी को लिंक कॉपी पेस्ट कर दी थी, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ, डिलीट किधर से हो रही है, कहाँ जा रही है। फिर बाद में समझ में आई कोई फाइल उसको डिलीट कर देता है, मेरे को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए वो आपको इस टाइप से स्ट्रैटेजिक काम करना पड़ेगा, ओके। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो। बाकी जो सेशन था हमारा उस पर आते हैं अब हम, जो कि है कस्टमर कहाँ से आता है, ठीक है, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। देखो ये 1 या 2 दिन का रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब आपको बोला कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख आराम से कमाए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्लाइंट कहाँ से आएगा, कौन आएगा, कैसे पोर्टफोलियो रैंकिंग करानी पड़ेगी, कहाँ पे क्लाइंट्स मिलते हैं, सारी चीजें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधे सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले ये बता दो, अच्छा क्या बोल रहे हैं सर, आई एम यूजिंग ड्राइव फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, ठीक है, नो डाउट। चलो अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, तो ठीक है। बट बाकी लोगों ने नहीं सीखा शायद, तो उनको शायद आपके लिए काफी ज्यादा कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी आपके नॉलेज के अंदर। और जिन लोगों ने पहले से नहीं पता था इनको कैसे यूज करते हैं, उनको नया पता चला होगा आज, ठीक है। सो आई होप दैट इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो अब आते कस्टमर।
सो इसके पहले आगे बढ़े, आपके हिसाब से बताइए कि कस्टमर फाइंड करने के क्या वेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ कस्टमर मिल सकता है। सर मेरे हिसाब से यहाँ कस्टमर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से माउंटेन पे जाएंगे तो कस्टमर मिल सकता है। क्या लगता है वो कहाँ मिलना चाहिए? योगेश सर ने कहा फाइवर पे मिल सकता है। एग्जैक्टली, फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। और हाँ जी, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, अपवर्क, फ्रीलांसर, फेसबुक, फेसबुक और ठीक है। इफ क्लाइंट मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट तो कोई भी नहीं, मैं भी आपका एक परफेक्ट क्लाइंट हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आते रहते हैं, तो मैं उसमें से कुछ कमीशन रखता हूँ, बाकी आगे डाइवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती एग्जाम्पल के लिए, तो मैं किसी और को दूं, मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती तो मेरे क्लाइंट है, डाइवर्ट कर दूंगा। ठीक है, आप समझो ध्यान से, क्लाइंट आना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना बड़ी चीज है। ठीक है, जो मैंने उस दिन कहा ना आपको कि वो एनिमेशन वाला ऑप्शन, सब्जी धनिया, याद होगा आपको सबके मन में। ठीक है, medium.com, ओके ठीक है, इंस्टाग्राम, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वंडरफुल। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्या चीज है। तो मार्केटिंग करनी होती है किसी भी चीज की, तभी जाके आपके पास में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेशन में आए होगे शायद, तो आपको भी इसके पहले कहीं बैनर दिखे होंगे, कहीं कुछ दिखा होगा, तभी तो हम कनेक्ट होते हैं किसी से। अगर किसी ने कहा कि भैया शॉप खुलने वाली है, तो एक मार्केटिंग हुई ना, वो तो करेक्ट है। अब उसके आगे, अब दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फर्क क्या होता है वो समझो। ऑर्गेनिक वो है, जैसे कि मेरे को मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि अरे रोहित तू सुन रहे क्या, आप वो साइड में एक दुकान खुल रही है, वहां पे बहुत अच्छा सामान मिलता है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो माउथ मार्केटिंग हो गई। इसके लिए पैसा दुकानदार ने उसको दिया था क्या? नहीं। उसने कहा हमारा एक शॉप खुल रहा है, बस इतना ही कहा उसने तो। लेकिन ये मेरा दोस्त था, वो गया था वहां पे, उसने कहा कि भैया वहां पे एक दुकान खुल रही है। उसने पैसे नहीं दिया, बट उसने मेरे को बताया, तो ये होगी मार्केटिंग। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा। दूसरा क्या हो गया? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, उसने एक बैनर लगाया, एड्स लगाया, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड चल रही कि मेरी दुकान खोलने वाली है, मेरी दुकान खोलने वाली है, मेरी दुकान खोलने वाली है। न्यूज़पेपर, होर्डिंग, बैनर, पर्चे छपवाए, वो सारी चीजें करी। तो उसका क्या हुआ? वो उसमें पैसा गया, किसका? मेरे दोस्त का नहीं, उस ओनर का। किस चीज के लिए? लोगों को बताने के लिए कि मेरी दुकान खुलने वाली है। उसमें क्या हो गया? वो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, जहां पैसा गया वो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आता है। अब कई लोग बोलेंगे सर सोशल मीडिया पे तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है और इनऑर्गेनिक होती है, कैसे? ठीक है, आपने 3 पोस्ट अपलोड की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ठीक है। अब उस पे आपके दोस्तों ने, आपके जो फॉलोअर्स है, जो भी आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा, अच्छा ये जो नाम है रुपी मैम, ये काम करती है, जो कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें कनेक्ट किया, पेमेंट कर दी, वो इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू आई। श्रुति मैम ने 1 रुपए भी वहां पे खर्च नहीं किया। वहीं दूसरी चीज, इन्होंने फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड लगाई, जहाँ पे थोड़े पैसे गए, फेसबुक को पे किया इन्होंने कि मेरी एड्स लगाओ वहां पे, उससे पैसे गए, तो वहां पे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया मैं ये बोल रहा क्या था अभी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो फर्स्ट, ताकि टर्मिनोलॉजी आपके मन में सबसे पहले क्लियर हो। जहां पैसा लग रहा हो उसको इनऑर्गेनिक, जहां पैसा ना लग रहा हो उसको ऑर्गेनिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कस्टमर की बात है तो कई लोगों ने कहा फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और बहुत सारी वेबसाइट, आपको बताऊंगा आपसे बहुत सारी और फिर से। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप अकेले तो होगे नहीं, यहाँ पे इनके भरोसे बैठोगे ना आप, तो मेरी गारंटी की आपको काम नहीं मिलेगा इंस्टेंटली। हाँ, यहाँ पे गिग्स होते हैं। ठीक है, फाइवर पे गिग्स अपलोड करने होते हैं, अच्छे गिग्स हो गए, गिग्स लाइक एसईओ होता है। ठीक है, अगर आपका अच्छा गिग्स है, देन आपके पास में मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे, अदरवाइज आपका प्रोफाइल ऐसे ही रहेगा। कई सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो, मतलब कम्युनिटी के अंदर, जो इस फील्ड में काम करते हैं, 3 से 4 महीने 1 रुपया भी नहीं आया, बट आज ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं। ठीक ठाक मतलब काफी ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्रोफाइल रैंक कर गई, आपका रिटेंशन रेट अच्छा है, आपका अटेंशन रेट अच्छा, अटेंशन मतलब आपका जो वहाँ पे लगा हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। चलते हैं अपवर्क की वेबसाइट पे, सॉरी फाइवर।
सारे प्लेटफॉर्म सेम ही है, ठीक है ऑलमोस्ट। तो ये देखो ठीक है, अब अटेंशन किससे आएगा, ये जो सामने डिजाइन है ना इससे अटेंशन इससे आएगा, ठीक है। सामने डिजाइन देख के लोग क्लिक करेंगे ना, जैसे ये देखो ये नॉर्मल सा डिजाइन है, इस पे लोग कम क्लिक करेंगे, लेकिन जैसे कोई दूसरा है जैसे कि ये है तो अट्रैक्टिव लग रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। तो जो इसको बोलेंगे हम अटेंशन लाने के लिए, अटेंशन रेट बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर चीज होती है जो उसको बैनर बोलेंगे हम, ठीक है। अब इसके अलावा रिटेंशन क्या होता है, अब उसने सब कुछ देखा लेकिन यहाँ पे उसको मजा आया ही नहीं, उसने कहा ये कि थंबनेल मिल रहा है इतने प्राइस में, वो चले गया वापस, तो हमारा प्राइस भी थोड़ा कम होना चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सारी ये होते गिग्स, देखो अबाउट दिस गिग्स, ये सारी चीजें वेल मेंटेन्ड है, जो आप सर्च करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखेगा, तो गिग्स के अंदर चीजें काम करना होता है, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने कितने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड किया है, 3,400, मतलब 3,446, 4.9 रेटिंग है, इसकी वजह से इनका रिटेंशन रेट आता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, रिटेंशन रेट कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे समझे कि भी इससे काम देना है नहीं देना है, काम अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको रेटिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको फीडबैक से आ रहे हैं, लोगों का फीडबैक देखो यहाँ पे नीचे देखो, कई सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी प्रोफाइल थोड़ी और रैंक करती है, और यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हो। आपने कहावत सुनी होगी, कमाना मुझे डॉलर में, खर्च मुझे रुपीज में करना है, तो वैसे ही काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो इसराइल से इन्होंने, इसराइल का एक ये, ठीक है, ये यूएसए का, ठीक है, इसके बाद में वियतनाम, इसराइल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर आप सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक इस अमाउंट को, इस जो इन्होंने काम कर रखा है उसके साथ में करिएगा, कितना आता है, 3,400 और 46, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, कितना आ रहा है, किसने किया क्या, सॉरी सॉरी, किसने किया, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी ने नहीं किया, कितना आ रहा है, हाँ जी, मैं आपके चैट से सुनना चाहता हूँ कितना आ रहा है, इस पर्टिकुलर अमाउंट को, ये कस्टमर्स है, ठीक है, और ये इस अमाउंट से नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, मैं इस अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा, ये इधर वाले इनसे बात ही नहीं कर रहा, कितना आ रहा है, नॉर्मल एक एवरेज अमाउंट लिया मैंने कि, ठीक है, कितना आ रहा है फास्ट, कितना आ रहा है, ये जो अमाउंट है इसको इससे डिवाइड इनटू करो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 872 इंटू, एग्जैक्टली, कितना आ रहा है, 30 लाख आ रहा है, हाँ जी, 30 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ सबसे पहले। अब सोचो कि इनकी प्रोफाइल रैंक, मैंने बोला ना थोड़े पहले, बहुत अच्छा कमा रहे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, तो इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे सोचो कि ये आगे से कई बार वो काम के लिए ना बोलना होता है, क्योंकि किसी और काम पकड़ चुके होते हैं। मैंने तो बहुत ही कम प्राइस पे अपना है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसमें से ये पैकेज भी लिया होगा, कुछ लोगों ने इसमें से ये पैकेज भी लिया होगा, तो 30 जो लाख है ये बढ़ भी सकता है ना। मैं तो बहुत ही नॉर्मल अमाउंट पकड़ा है, और ये मैं नहीं बोल रहा, प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ रिपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है, ये अटेंशन इससे आ रहा है, और रिटेंशन किससे, ये अमाउंट से, कि कम अमाउंट है, अच्छी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए सारी चीजें, तो ऑन एन एवरेज आप इतना अर्न कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अटेंशन रिटेंशन कैसा है। अब वापस से उसी टॉपिक पे आएंगे, कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको। अब लेकिन ध्यान से सुनना है आपको, मैं जो यहाँ पे लाने का आपको मकसद था, जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट सेल करता हूँ, या फिर मैं, चलो इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पोस्ट सेंड करता हूँ, अगर मैं आज यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ एज एन सेलर, एज एन सेलर, तो क्या मेरी प्रोफाइल ये इतने ऊपर आएगी, क्वेश्चन इज दैट, क्या मेरी प्रोफाइल इतने ऊपर आएगी, यस और नो फास्ट, हाँ जी, इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, इसके पीछे काम करना होता है, काम क्या होता है, ये देखो एमडी हाई, ठीक है, इनका जो भी नाम है, इन्होंने पहले तो ये बनाया, अब इसके अंदर देखो ओपन करके क्या है, अटेंशन तो इससे खींच लिया इन्होंने, अब रिटेंशन देखो कैसे होता है, इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रखी है, ये देखो, और पोस्ट है, भैया इतनी ही नहीं है, और बहुत सारी हम चीजें काम कर चुके हैं, आप देखो आपको क्या चीज है, इतना बताओ, ये देखो, तो इससे अटेंशन
रिटेंशन खींचते, अटेंशन तो उसने फर्स्ट फोटो ने खींच लिया, ठीक है। उसके बाद में और चलते नीचे, ये देखो रिव्यूड आ रहे नीचे, ये एक्सलेंट टू वर्क विथ, ठीक है, कई सारे आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, दूसरा क्या होता है फैक्टर, एक होता है प्राइस का फैक्टर होता है कि प्राइस कितना है, कितने दिन में मिल जाएगा, 3 दिन के अंदर मिलेगा। अनलिमिटेड रिवीजन है, रिवीजन का मतलब यहाँ पे चेंजेस होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल चेंजेस है, इतने प्राइस में 2 पोस्ट मिल रही है तो ठीक लग रहा है मुझे। वहां तो एक ही पोस्ट मिलती है, यहाँ 2 पोस्ट मिल रही है, अच्छी भी क्वालिटी है। स्टैंडर्ड पैकेज कितना बोल रहा है इनका, इतना बोल रहा है। प्रीमियम कितना कितना इतना है। उसके आगे अच्छा यहाँ पे ये मतलब यूनाइटेड स्टेट से भी उन्होंने कुछ कर रखा है, 5 स्टार रेटिंग है, कितनी रेटिंग है 5 स्टार इनकी। और क्या है, अच्छा ये बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, इतनी सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने भी 1501 लोगों को सेटिस्फाइड कर रखा है। अगर इसको भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे इससे तो आप देख लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। इसके अलावा ये अच्छा ये बंगाली, ठीक है, मतलब बांग्लादेश से शायद, ठीक है, हाँ है। तो ये देखो इंग्लिश स्पेनिश इनको लैंग्वेज आती है। उसके बाद ये 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं, तो ये सिर्फ इनका वर्क जो होता है पार्ट टाइम वाला होता है, इनकी मेन जॉब कहीं और होती है, ठीक है, याद रखना हमेशा। और इनमें से ही कई सारे लोग जॉब भी ऑफर करते हैं कि भैया आप हमारे लिए फुल टाइम काम करोगे क्या। सिंपल सी बात है ना, किसी को काम किसी का पसंद आ गया वो तो बोलेगा ही ना। इनका देखो ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा, ये कब आता है, देखो ऑनलाइन अभी भी है ये, ऑनलाइन अभी भी है। अब मेरे को बताओ ऑनलाइन हमेशा कौन रहता है, अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है किसी चीज से तो मैं क्यों ही जाऊंगा वहां पे ऑनलाइन, पहले चीज ये समझा दो मेरे को। सही बात है। इस टाइप से यहाँ पे काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल रैंक करने के लिए दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। लेकिन हमें एग्जैक्टली मनी, राइट राइट, ठीक है। तो अभी आपको बता दूं मैं कि ये वेबसाइट्स है तो काफी अच्छी, बट इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है अभी की डेट में। तो आप इनमें काम करोगे तभी दिक्कत आएगी। लेकिन डे वन से इन पे जंप कर दोगे आप, क्योंकि आपके पास में क्वालिटीज नहीं है अभी, आपके पास में कुछ है ही नहीं, मतलब आपने ना बहुत सारी बनाई चीजें। तो लोग हैं, पहले काम करो, 5-10 लोग कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे आपको बता रहा मैं वन बाय वन, ठीक है। ये था बड़े स्केल वाला काम हो गया, तो बाद वाला काम हो गया। आप चाहो तो डे वन के अंदर भी काम कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अब कैसे फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा आपका, इसके लिए मेरे 5 प्रूवन मेथड होते हैं। ये प्रूवन मेथड ऐसे नहीं कहीं से उठाए आपको बता रहे, ऐसे नहीं, ये मेरे पर्सनल एडवाइस किए गए। और 5वां जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जिसको आज भी यूज करता हूँ और अभी भी यूज करूंगा, और आप हर किसी को बोलता हूँ यूज करो, ठीक है। तो बढ़ते आगे वन बाय वन। सबसे पहले तो देखो, आपको बता रहा क्या होता है, जब हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो पहली चीज तो हमको प्रेजेंट करते आना चाहिए कि भैया हम कौन है, क्या प्रोवाइड करते हैं, हम कितने एवरेज प्राइस पे काम करते हैं, किसके लिए काम किया है, क्या काम कर सकते हैं, बात करते आनी चाहिए। वरना कई लोग सिर्फ ये पूछते हैं, हेलो सर, हाँ जी सर मुझे एक पोस्ट बनाना था, हाँ जी बना देंगे, 300 रुपये चार्ज है, 500 रुपये चार्ज है, 1000 रुपये चार्ज है, 10,000 रुपये चार्ज है। एक साथ सीधा प्राइस पे जम करोगे तो कैसे चलेगा। उनको पहले बताओ तो सही, सर अच्छा किस चीज का पोस्ट चाहिए था आपको। बोलेगा हाँ जी इस चीज का, एक इंस्टाग्राम के लिए चाहिए था। अच्छा क्या काम करते हैं आप, ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं। आपने 5 से 10 मिनट अच्छे से सुना, आप कम बोल रहे हो वो ज्यादा बोल रहा है, आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस भी वो होने चाहिए अच्छे, हो इरिटेटिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसको बाद में आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से ना आपके हिसाब से सर ये पोस्ट इस टाइप पे अच्छी रहेगी, इसमें हम ये चीजें कर सकते हैं वो चीजें कर सकते हैं, ऐसे से काम कर सकते हैं। उसने कहा अच्छा, जिससे सर आपके सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने कहा, उसने कहा ठीक है भाई। उसने कहा भाई प्राइस कितना है। सर देखो वैसे तो नॉर्मली जो प्राइस लेते हैं हम लोग 500 रुपए, बट आपके साथ में जो कि फर्स्ट टाइम जब आप हमसे कनेक्ट करो तो आपको हम अपनी क्वालिटी दिखाना चाहते हो, तो आपके लिए सिर्फ प्राइस होगा 300 रुपीज। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज सर, अगर आप आज पेमेंट करते हो तो आपको कल या परसों तक हम डिलीवर कर देंगे, जो भी आपका होगा टाइम ऐसे। तो आप मेरे को बताओ, जो पहले वाला था 300 वाला, आप उस पर्टिकुलर पर्सन से बाय करोगे जिसका नाम हम ए ले रहे हैं, और बी जिससे मैंने बात की अभी, जैसे मैंने बात की उससे लेना पसंद करोगे आप, एज एन आप क्लाइंट हो, मैं यहाँ पे सेलर हूँ, किससे करोगे आप, बी और ए, बताइए फास्ट। सभी लोगों ने बी तो लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही बात करते हैं ए टाइप की, ठीक है। इसलिए पहले समझना होता है कस्टमर को क्या चाहिए, उसको बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अगर सीधा आके बोले एक पुलिस वाला कि तेरी शक्ल क्राइम वाली सामान दिख रही है, मतलब तूने इसको मारा हुआ है, उसको लेके जाएगा,
ये सही है क्या? उसको इंस्पेक्टर को 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन वो पहले आएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, अच्छा इसके क्लूज देगा कि यहाँ से ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। अब जिसकी शक्ल दिख रही थी अच्छी, मतलब गंदी, उसको नहीं पकड़ेगा वो, अगर वो क्राइम नहीं किया उसने, जिसने किया एक्चुअल में उसको पकड़ के जाएगा। सही बात है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप डिसीजन लोगे, भाई 500 लगेंगे, 1000 लगेंगे, तो लोग ऐसे ही मानते हैं, ठीक है, समझना पड़ता है। तो इंट्रोस्पेक्शन आप 4 पॉइंट्स है जिसके मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ, और मेरी हर टॉक के अंदर आप ये देखोगे। मैं जब आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम आपके लेक्चर लिया होगा, मैं सीधा ही नहीं आया कि मैं हार्ड एज सॉफ्ट एज पे नहीं आया, सबसे पहले तरीका होता है बताने का। करेक्ट है। अगर हम पहले बोले कि मैं पटले रोहित, ऐसा बोलूंगा तो मजा आएगा नहीं, लेकिन एक सेंटेंस होता है बोलने का, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर को समझो कि कस्टमर कौन है, कैसे उसने मेरे बारे में जाना, आपको किसी ने रेफरेंस किया है सर, क्या किया है, मैंने कल कहा था ना, किसी ने रेफर किया है। जैसे किसी ने कहा कि कौशल जी ने नंबर दिया था सर आपका। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जब भी आप 15-20 क्लाइंट के बाद काम करोगे तो कुछ रेफर भी आते हैं, अच्छे काम किए होगे तो आपने। तो कौशल जी ने आपका नंबर दिया था। अरे अच्छी बात है, कौशल सर क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत दिन से बात नहीं हुई उनकी मेरी। अच्छा आप कैसे कनेक्टेड हो उनसे, पूछो थोड़ा बैकग्राउंड पूछो उनका। आप सीधा ही आओगे सर इतने प्राइस है उतनी प्राइस है, तो बात कैसे चलेगी, ठीक है। तो कस्टमर ने मेरे बारे में कैसे जाना या जानेगा, जाना या जानेगा। अगर किसी ने रेफर किया है वो तो ऑलरेडी जान चुका है, बट कस्टमर कहाँ से जानेगा, सबसे पहले ये जानो। किसी ने कहा इंस्टाग्राम फेसबुक ये, तो आप वहां पे क्या ऐसा दिखाओगे जिसकी वजह से लोग जानेंगे भैया ये कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम करता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम करता है। अच्छा कल किसी का क्वेश्चन आया था कि सर ये जो पोस्ट बनाए थे सर इसमें आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। मैं आपको आने वाले कुछ सेशंस के अंदर एक दो, जो भी 1 मंथ का आपका प्रोग्राम होगा, वहां पे आपको लिटरली एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप एक क्लिक करोगे, एक क्लिक करोगे आपके सामने पूरी डिजाइन आएगी। ऐसे वैसी डिजाइन नहीं, मतलब वर्ल्ड क्लास डिजाइन, ठीक है। तो वो तरीका भी आपको जानने को मिल जाएगा, जिसको ये टेंशन था कि सर बहुत टाइम लगता है, तो आपको वो बता दूंगा, ठीक है। मैं वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद में कस्टमर कैसे जानेगा, आप पोस्ट अपलोड करो, रील्स अपलोड करो, और कुछ चीजें जो आप करते हो वो अपलोड करो, अपने काम को दिखाओ, शोकेश योर वर्क, ठीक है। आपने कई लोगों ने देखा होगा सर वो एक आता है, सर मेरा भी खुद का देख रहे होगे आप शायद, तो लोग समझ पाते हैं कि अच्छा ये पर्सन इस टाइप का काम करता है, तो काम दिखेगा तो लोग अपने आप अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, हाउ विल कस्टमर नो अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में कस्टमर कैसे जानेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी फॉर द, ठीक है। सेकेंड वन, हाउ विल कस्टमर एनालाइज माई सर्विस। अगर सिंपल, अगर सीधे ही पिच करोगे आपसे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं, एनालाइज करो, समझो क्या करता है, कितना बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। आप बताओ मेरे को, एक क्लाइंट है जिसकी एनुअल इनकम 10-15 करोड़ है, और आप उसको बता रहे हो सर 300 रुपये लगेंगे, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक कस्टमर है जिसकी एनुअल इनकम 3 to 4 CR है, उसको आप 300 रुपये एकदम फटाक से बता रहे हो, क्या बोलेगा वो, क्या समझेगा उस चीज को? समझ रहे हो? आपका सिर्फ माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो उसको समझो पहले तो ये कौन है। हो सकता है आप 300 पिच कर रहे थे, वो 3 लाख देने के लिए रेडी हो, उसको समझाना पड़ेगा ना। किसी जो आप सोच रहे हो ना वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपके लिए मेरा प्लान कुछ और है। सर आप कितना कर रहे हो अभी, स्किल इतना कर रहे हो, आपके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, अगर आपको आती तो। डिजिटल मार्केटिंग से ऐसे से कर सकते हैं हम लोग, इस टाइप से काम करेंगे, उस टाइप से काम करेंगे, इससे आपका रेवेन्यू अभी जो इतना है ना उससे डबल होने के चांसेस है। आपका पोर्टफोलियो इस टाइप से मैनेज करेंगे, आपके अकाउंट्स पे कंटेंट इस टाइप डालेंगे, आपकी मार्केटिंग होगी, आपकी इन माउथ मार्केटिंग होगी, इस टाइप से काम करेंगे, उस टाइप से काम करेंगे। आगे बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप से उस टाइप से वर्ड जो है इसमें स्ट्रैटेजी फिल करना होता है, ठीक है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। जो आपको 1 मंथ के सेशन में पूरी डेडिकेटेड एक पीपीटी मिलती है, जो आपको मैं देता हूँ अपने एंड से, जहां पे आपको सिर्फ प्रेजेंट करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके बाद में आप पूछो कि सर इज इट वर्क फॉर यू, मतलब ये आपके लिए वर्क कर सकता है? बोलेगा हाँ कर तो सकता है। तो आप पूछो कि सर अगर आपने क्या बजट लेकर काम कर रहे थे, आप उससे पहले बजट पूछो। कई लोग बोलते बजट मेरे को नहीं पता कितना बजट है, तो उनको बताओ कि सर हम इतने बजट से लेकर इतने बजट तक काम करते हैं। अब आप उसको 300 ना बोलो, सर हम 500 से लेकर 1, 2, 5, 10 जो भी लाख है उस तक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू नीड। फिर वो सोचेगा कि उसको उस गैप में, मतलब ये 500 वाले से इतने बड़ी गैप में उसको कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। पहले पूरी बात किए बिना प्राइस नहीं देनी चाहिए, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये आपने बता दी सारी चीजें, अब उसको बताओ
हाउ विल कस्टमर्स एक्वायर माई सर्विस, अगर आप कोई सर्विस ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग जो भी करते हो आप, उसको एक्वायर कैसे करेगा वो? उसको पेमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग। लास्ट में पूछो आप, अच्छा इसमें से कोई है क्या जो हैंड रेस करेगा, जो मेरे से भी कन्वर्सेशन करना चाहेगा, मतलब सिर्फ हाँ या ना में आंसर करना है आपको बस, ठीक है? कोई है यहाँ पे ऐसा? अच्छा कोई नहीं, ठीक है। अगर सपोज दैट कि एक पर्सन है जिन्होंने कहा कि सर ठीक है करते हैं काम, आ, देखते हैं समझते हैं इस बात को, ठीक है? तीन टाइप के कस्टमर बोलते हैं हमेशा, मेरी इतनी साल की एक्सपीरियंस है। एक तो बोलेंगे सर अभी करते हैं, एक बोलेंगे सर देखते हैं, समझ क्या है तो देखते हैं, और तीसरे होते हैं सर प्राइस बहुत ज्यादा है। ये जो देखते हैं वाले ना और नहीं वाले जो है, ये तुमको छोड़ दो, ये गिनती में नहीं है। लेकिन जो प्राइस ज्यादा है और दूसरे होते हैं कि सर अभी करते हैं, ये परफेक्ट कस्टमर है। प्राइस ज्यादा में थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। अब मैं सीधे ही पूछूंगा सर कब करते हैं काम, अपने कमांड उसका दे दी, वो बोलेगा सर आज परसों तरसों वो रेट पे रेट देगा आपको। लेकिन मैंने बोला सर कैसा रहेगा इसको हम इसी वीक में स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा, या हम कल से स्टार्ट कर दे तो, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर वो आगे से बताएगा कल तो नहीं कि परसों से करते हैं। इस टाइप के आंसर आते हैं। आर यू एग्री विथ माई पॉइंट और नॉट? फर्स्ट थिंग तो ये बताओ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जितने भी बैचेस होते हैं सब मोटिवेशन में आके बोलते हैं इतना कमाएंगे इतना कमाएंगे। मैं बोलता हूँ एक रिकॉर्डिंग सेंड करो, बाद में वो रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो वो गलतियां कर रहे होते हैं इस टाइप की। वो गलतियां आप ना करो डे वन से, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आई होप दैट कि सबको क्लियर हो गया। अब आता है चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पेमेंट कभी आती नहीं है। कल करते हैं, परसों करते हैं, उसके बाद करते हैं, उसके बाद करते हैं, इस टाइप से। तो क्या ऐसे ट्रिगर्ड पॉइंट है, एक तब को टला रहा है वो, छोड़ दो उसको, वैसे भी जाने वाला हो। किसी से और का उसको पसंद है, पूछो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू हो बता सकते हो, तो बताएगा कोई इशू, समझो उसके इशू को। तो कस्टमर कैसे पे करेगा, सहूलियत क्या है? कोई बोलता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, आपका इसमें ऑप्शन होना चाहिए। कोई बोलता है डेबिट कार्ड से करना है, ऑप्शन होना चाहिए। कोई बोलता है ये करना है वो करना है, ऑप्शन होना चाहिए। जल्दी करना चाहिए पेमेंट, उसके लिए आप फॉलोअप लीजिए उसका, उसको पोस्ट भेजिए, उसको हर दिन कुछ ना कुछ भेजिए कंटेंट की तरह, इसका अपने काम कर रहे हैं, उसका अपने काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। फोमो तो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, ठीक है? फोमो, एफ ओ एम ओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? तो इंट्रोस्पेक्शन सबसे पहले करना है आपको, क्लाइंट की दुनिया में जाना है आपको, फर्स्ट क्लाइंट रहे या फिर 150-200 क्लाइंट हो जाए तब भी, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करोगे क्लाइंट पे नहीं करेगा, ठीक है? पहली स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई तो फर्स्ट टाइप कर दीजिए। और सबसे पहली चीज की जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करते वक्त समझो, अब कोई क्लाइंट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अजय सर मेरे पास में आए और सर सर ने कहा कि सर कल रक्षाबंधन है, मेरे को आज फ्लायर चाहिए और कल मेरे को ऑफर निकालना है। मैंने कहा ओके सर। मैं क्या बोलूंगा सर, नहीं सर हम क्वालिटी पे काम करते हैं, आपको परसों देंगे हम लोग, उसके बाद देंगे, उसको बाद देंगे, उसके बाद देंगे। वो बोलेगा कैसा आया, मतलब ऑफर मेरा निकल ही जाएगा, मेरे को अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट के पैसे कितने हैं वो बताओ। तो सबसे पहले कस्टमर क्या चाहता है उसके बारे में जानो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो इतने कस्टमर चाहता है। कस्टमर कभी कभी स्पीड चाहता है कि बहुत जल्दी काम हो जाए, अफोर्डेबल चाहता है कि भैया कम 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 में हो जाए, सिंपलिसिटी चाहता है कि इतना भी कोई घिचड़ी पिचड़ी ना हो, नॉर्मल रहे, समझ में आ जाए, इंस्टा अच्छा रहे। उसके बाद में एफिशिएंसी, कि जल्द जल्द काम हो जाए, एक्यूरेसी, गलतियां ना होनी चाहिए, ठीक है? हेल्थ, हेल्थ से मतलब सिंपल सा है कि वो जो आपने जो बना हुआ है डायनामिक्स, वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ पकड़ लिया और अपलोड कर दिया। सेम है पॉइंट सिक्योरिटी के लिए भी, कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, अच्छी इमेजेस होनी चाहिए। ब्यूटी, एकदम दिखने में जबरदस्त होनी चाहिए। इसके बाद में ड्यूरेबिलिटी की भी, आज यूज कर रहे हैं, आज तो होली आ रही बट अगले साल की भी होली को यूज कर पाए, ऐसा कुछ बना के दो, ठीक है? रिलायबिलिटी, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी, लग्जरी, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने कस्टमर से बात करते वक्त। अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको, टाइप 1 कर दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ू। अभी फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? यस और नो फास्ट, या फिर फर्स्ट टाइप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले करना है समझना है कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि कस्टमर आ गया, मैंने 10 क्लाइंट आपको दे भी दिए, आपको बात ही करनी नहीं आई, तो 10 क्लाइंट आप मिस कर दोगे। एक ही आया, एक को ही कन्वर्ट कर दिया, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? एक आ गया, एक को कन्वर्ट कर दिया, 10 को कन्वर्ट कर लोगे आप। लेकिन 10 आए, एक को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो दिक्कत है, ठीक है? उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? तो सर नेटवर्क से मिलते हैं। आज भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ साइड बाय साइड, ठीक है? दैट टाइम पे जो भी होते हैं रेफरेंस वाले मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास में, ठीक है? तो ये कहाँ से नेटवर्क आता है?
उसके लिए आप कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग एक काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब है। आप सपोज दैट कि आप में से कई लोगों की डिजाइन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास में ऑलरेडी काम है, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीज करता हूँ, टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी ऐसे पर्सन को हैंड ओवर कर दूंगा जहां पे इसको अच्छे से आता हो। लेकिन उसके बारे में पता कहाँ से चलेगा, वो नेटवर्किंग करेगा तभी तो चलेगा ना, कि सर भैया मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब एक डिजिटल मार्केटिंग, उसका ग्राफिक डिजाइन वाला है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, बट ये वीडियो डिजिटल मार्केटिंग वाला ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करता, तो ये अपना क्लाइंट मेरे को रेफर कर सकता है ना। तो ये कब करेगा, जब इस पर्सन से इस पर्सन जुड़ेगा तभी तो होगा ना। अगर जुड़ा ही नहीं तो कैसे होगा। तो नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी ने कहा था कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर, ऐसा कुछ किसी ने कहा था, तो उस हिसाब से ठीक है। इवेंट्स को अटेंड करो, जैसे हम एक अभी इवेंट ही था और क्या है, ठीक है। एक इवेंट ही थे 5 दिन का और क्या है। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, इनको अटेंड करो, समझो, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रेंड समझ में आता है कि अच्छा सॉफ्ट एज भी होता है नाम की, हार्ड एज भी होती है। अभी डिजाइन के प्रिंसिपल सीखोगे आप आगे, अच्छे इमेज को यहीं पे लगाना होता है। अभी समझा कि बड़ी बड़ी कंपनीज इमेज ऐसे क्यों लगाती है, ये समझ में आएगा आपको। इसके पीछे ये रूल होता है। तो आपको कंप्लीट चाहिए, 1 मंथ का पूरा पैकेज आपके लिए है। जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिएगा। बाकी 16 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ, बाकी यहाँ तो 30 लोग दिख रहे हैं मेरे को। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है कर लीजिएगा, ठीक है, आज डाल दिया वैसे भी। ओके। इसके बाद आप ऐसे लोगों से बात करो जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद में अपने आप को शोकेस करो, किसी ने कहा सोशल मीडिया को दिखा सकते हो, सिर्फ वहां पे अपलोड करो अपना काम, दिखाओ लोगों को, 3-4 फोटो अपलोड करो, हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जिसका नाम है क्रिएट अ लव बैंक अकाउंट। अब बोलो सर लव बैंक अकाउंट, सर एचडीएफसी सुना है, आई आईएफएससी सुना है मैंने, इंडस बैंक सुना है, इंडिया बैंक सुना है, महिंद्रा बैंक सुना है, सर ये लव बैंक क्या होता है। सिंपल है कि हमेशा अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे ना, तो मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों से बात करो होपलेसली कि भैया कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बात करो, समझो कि वो काम कैसे कर रहे हैं किसी और इंडस्ट्री से, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ पैसों के लिए बात करो तो वो समझेंगे भैया पैसे के लिए कॉल करता है, इसके लिए कुछ इसका कुछ है नहीं। तो इस टाइप से रिलेशनशिप बढ़ाओ, लोगों से बात करो, समझो, सीखो उनसे क्या करते हैं वो लोग। क्योंकि हमको बहुत कुछ चीजें नहीं पता होती, हम अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि भैया हमको सब कुछ आता है। बट ऐसा नहीं है, आज भी मैं बोलता हूँ मेरे को सीखने की नीड है, ठीक है। क्योंकि वहां से नई नई चीजें मिलती है, अच्छा ट्रेंडिंग ये चल रहा है, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी सबको समझ में आ गया, ये जो यस लिखेंगे वही लोग अप्लाई भी करिएगा, ठीक है प्लीज। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, टाइप 2 फास्ट, टाइप 2 कीजिए फास्ट, समझ में आया तो ठीक है। यहाँ से फर्स्ट क्लाइंट आपके मिलने के चांसेस है। अब ये कहाँ पे होते हैं इवेंट्स इवेंट्स, तो पता करो। पेटीएम इनसाइडर है आपकी वेबसाइट, आईआईडी है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये जो टीयर 4 सिटीज के अंदर नहीं होता, टीयर 3 टीयर 2 टीयर 1 सिटीज के अंदर होता है मैक्सिमम इवेंट्स, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा था सर वो वेबसाइट तो थी fiverr.com, ये सारी वेबसाइट, तो अब इनके अलावा उस पर कॉम्पिटिशन पहली चीज तो बहुत हो चुका है, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर चुके हैं, और वही बड़ी बड़ी वेबसाइट है, हर किसी के मन में वही नाम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 99 डिजाइन, रिबल, एंजल लिस्ट, आर्ट वांटेड, डिजाइन क्राउड, ठीक है, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ठीक है। ये वेबसाइट है कुछ, इनको कॉपी कर लीजिएगा आप, इनको ओपन कर लीजिएगा और इनमें अकाउंट बना के यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सेंड कीजिएगा। सबसे पहली चीज, कई लोग ये सोचते हैं कि सर हमने बहुत सारी चीजें अपलोड तो कर दी बट क्लाइंट तो मिला ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म का सिंपल ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों को दिखा दे जिनका अच्छा काम होता है। अच्छा काम कैसे होता है, रिटेंशन रेट, अटेंशन रेट। अटेंशन कैसे आएगा, अच्छी पोस्ट से, रिटेंशन कैसे आएगा, आपके प्राइस से, आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करो उससे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े, या जो लोग नोट डाउन कर रहे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है, आगे बढ़े। टाइप 3 फास्ट, यहां से भी आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे, बिल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन। इससे सिंपल सा मीनिंग मेरा इतना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको रील्स बना के डाल दो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और जिस किसी ने प्लेटफॉर्म कहा था उन पे, ठीक है। यहाँ से भी कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बहुत सारी चीजें रील देख रहा हूँ ऐसे ऐसे। एक साथ मेरे सामने को रील आई, अच्छा ये इनको जानता हूँ मैं, तो ये अच्छा है, तो आपसे कनेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कनेक्ट करने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका काम वहां पे अच्छा दिख रहा होता है। अगर काम अच्छा नहीं दिखा तो कोई दिक्कत ही है ना। अभी भी आप जाके देखोगे,
मेरे जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ साफल्य गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे देखोगे तो कई सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। अब सोचो कि वही कोई ऐसा इंडस्ट्री का ओनर देख रहा है, वो मेरे से कनेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि सर आप हमारे लिए काम कर सकते हो। और साफल्य गुरुकुल के ट्रेनिंग के अंदर ही काफी लोग हैं, मेरे को जैसे आप में से कई सारे लोग होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट चला रहे होते, किसी कॉलेज को चला रहे होते हैं, तो वो लोग पूछते हैं मेरे को आगे से कि सर हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर हम करा सकते हैं क्या आपका। तो क्या हुआ, मैं नेटवर्किंग मतलब इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ मैं, वहां से उन्होंने देखा समझा। अगर मैं पढ़ाऊँ ही ना और किसी को शोकेस ही ना करूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना। अपॉर्चुनिटी आप अपने आप को दिखाओगे तभी आएगी। टाइप 4, अगर ये पॉइंट भी सबको क्लियर होगा तो टाइप 4 फास्ट। इसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या सर? इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने कहा था मेरी पांचवी स्ट्रैटेजी बहुत फेवरेट है, वो जो कि ये है। अब मेरे को ये बताओ, जैसे जीतू सर हो गए, फैजा अंसारी जी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे रिजवाना मैम हो गए, उमंग सर हो गए, ठीक है, शाह सर हो गए, शाह मैम हो गए, ठीक है, आनंद सर हो गए। अब आप सभी लोग समझ लो कि एक कॉर्पोरेट के बड़े पर्सन हो, या फिर जो भी आप काम करते हो वो हो, एक स्टार्टअप ओनर हो या कुछ भी हो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे बात की, आधा घंटा बात की, समझी आपकी स्ट्रैटेजी, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सारी चीजें मैंने समझ ली। अब मैंने क्या बोला आपको, एक कस्टमर लेगा सर ये प्राइस है हमारे, इस पे काम करते हैं, ये वन है, ठीक है, बात की सब कुछ, प्राइस बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। एक सेकंड बंदा है वहीं पे, सेकंड पर्सन, जिसने कहा कि सर ये सब तो ठीक है, आपकी बातें भी सब कुछ समझ गया, आपके बिजनेस को काफी समझ लिया मैंने, लेकिन सर इसको मैं आपके लिए कंप्लीट में एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था, तो क्या हम इसके लिए एक शाम को, आप कब फ्री हो? वो बोलेंगे 7 के बाद, 8 के बाद, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो क्या हम उस टाइम पे एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग रख सकते हैं सर, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है मेरे को, जिसमें हम 30 मिनट का पूरा कंसल्टेशन रहेगा आपके साथ में, मेरा स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन, जहां पे हम आपके बिजनेस को कैसे और ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे आपके बिजनेस को हेल्प कर सकती है, इसके बारे में कंप्लीट ओवरव्यू रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, इतना सुनने के बाद में क्या वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? पहले तो ये बताओ, सबसे पहले आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? फर्स्ट वाला प्राइस बोल दिया, सेकंड वाला बोल रहा है कि सर 30 मिनट कंसल्टेशन देता आपको मैं फ्री में, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? पहले तो ये बताओ, 30 मिनट के लिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है धनिया भाई, ठीक है। हाँ ही बोलेगा, ठीक है। अब हाँ क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है ना वहाँ पे कि भैया अच्छा इससे। अब किसी को बोले सर 300 लगेंगे, उसको पता ही नहीं वो कहाँ यूज करने वाला है, क्या यूज करने वाला पता ही नहीं है। अब किसी पीपीटी की वैल्यू समझानी है मेरे को, सर आपकी पीपीटी में हम ऐसा दिखाएंगे, वैसे दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तब समझ में आएगा ना, ठीक है। अब उस 30 मिनट के अंदर क्या होगा, एक पीपीटी होगी जो आप सबको मिलेगी फ्री में, ठीक है, आपको पेमेंट नहीं करना है उसका, ना ही कुछ करना है, बाकी लोगों से हम पेमेंट लेते हैं बट आपको नहीं देंगे, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, जो कि पीपीटी आपको मिलेगी। और एक जो 1 मंथ का बैच है, जो लोग उसमें इनरोल कर चुके हैं, उसमें आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे करना है। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उन लोगों को पीपीटी मिलेगी, उस पीपीटी में पूरा लिखा हुआ है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, कि क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, क्या स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करनी है, ये सारी चीजें वहां पे वन बाय वन हमने दी हुई है। अब ध्यान से देखोगे तो उस मीटिंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहले चीज एक पीपीटी होगी, क्लाइंट सामने बैठा होगा, आप सामने बैठे होगे, जूम का 40 मिनट का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, 30 मिनट आप बोलोगे, 10 मिनट क्यूएनए सेशन होगा, ठीक है। उसके अंदर आपका नॉलेज और आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उनको, और उस वैल्यू से उनको क्या आउटकम आ सकता है, उस पर्टिकुलर सेशन में पूरा वो दिख जाएगा। तो वहां पे मेरे को ये बताओ, डील क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है या फिर कॉल पे? जिनको लगता है उस मीटिंग के अंदर तो मीटिंग लिखिएगा, जिनको लगता है कॉल पे तो कॉल पे लिखिएगा फर्स्ट। कहाँ पे मीटिंग क्लोज मतलब क्लोजिंग होने के, पेमेंट आने के चांसेस ज्यादा है? एग्जैक्टली मीटिंग में। कॉल पे भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मोस्ट ऑफ द मीटिंग की नीड भी नहीं पड़ती कभी कभी तो, बट मीटिंग के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने स्ट्रैटेजी बताई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको लगता है कि सर फ्री में इतना बताया इस पर्टिकुलर पर्सन ने, तो प्रीमियम में कितना अच्छा काम करेगा। आपने ऊपर से उनको जो पीपीटी में काम दिखाया, हम जो ये काम करते हैं, हमने इनके लिए काम किया, उनके लिए काम किया, अच्छा लगता है। और उस पीपीटी को पूरा कस्टमाइज हमने कर रखा है, मतलब टीम ने, ठीक है, कर रखा है कि आपके लिए उसको स्पेसिफाइड है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सारी चीजें। फेस टू फेस फीलिंग आई, एग्जैक्टली। जब किसी को फेस टू फेस करते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप आंखें बंद कर लो, हाथी को टच करके आओ, तो आप क्या बोलोगे? सर हाथी ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वैसा दिखता है, वैसा दिखता है। कोई बोलेगा सर जिसने पूंछ को पकड़ा, बोलेगा सर बहुत ही कमजोर होता है हाथी तो, लेकिन जिसने देखा है वो क्या बोलेगा?
नहीं, बहुत बड़ा होता है हाथी, विशाल होता है, ठीक है। आई होप दैट ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आता है आगे। यहाँ से भी आपको फर्स्ट लाइन क्लाइंट कहीं से बता, आपको उसमें एक क्लोजिंग, एक बंदे भी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप कल 3-4 दिन तक के आपके व्हाट्सएप जो भी लोग देखते हैं वहां पे लगाइएगा, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक ना एक पर्सन पूछता है, 2-3 पर्सन पूछते हैं, अगर वहां से आपने अच्छा काम किया उसके लिए, तो आगे धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनते रहता है, ठीक है। एक दिन में आप 100 क्लाइंट कभी एक्वायर नहीं कर सकते। थोड़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं मैं कैसे जनरेट करता हूँ। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं एक कैंपेन डिजाइन करता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ये पेड एड्स होती है मेरी, जो मनी अर्निंग का काम होता है। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ उनके लिए, क्या करूंगा मैं, जो पीपीटी आपको बोला मैं उसी पीपीटी को प्रेजेंट करता हूँ, और उसके हिसाब से उनको पेमेंट का जो बोलता हूँ, सोशल मीडिया को अपने तरीके से यूज करता हूँ। दैट्स इट। यही मेरे सीक्रेट है जो मैं यूज करता हूँ कैसे कस्टमर लाने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। यस। सो इतनी बातें हर किसी को समझ में आ गई? टाइप यस फास्ट, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। वे कैसे करना है, क्योंकि ये 1-2 दिन में सिखाया नहीं जा सकता, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड सेशन है, ठीक है। जब कोई ये ऐसे ऐसे बोला ना मैंने, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी आती है बीच में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो वो आपको पूरा 1 मंथ के सेशन में पता चल जाएगा। कोई डाउट है किसी का इसमें? कोई डाउट है किसी का? ओके। अब देखो, इतना समझाने के बाद में, इतना सेशन लेने के बाद में भी आप कुछ गलतियां करते हो। उस गलतियों को मैं बताया था क्या वो गलतियां होती है, ये सारी चीजें मैंने उस दिन डिस्कस कर रखा था। सो मेनली 5 जो गलतियां है जो आपको नहीं करनी है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सी वो 5 गलतियां है जो लोग करते हैं हमेशा। सो जो पहली गलती है, दैट इज पुअर रिलायबिलिटी। अगर आपको ये जो पुअर है इसको छोटा सा कर दूं मैं, कहीं पे समझ ही ना आया आपको, तो आप बोलोगे क्या घटिया डिजाइन बनाई है, भले ही कितनी अच्छी डिजाइन हो, बट रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ आपको बहुत सारी चीजें आप लिख रहे हो, बहुत सारी लाइन्स लिख रहे हो, पैराग्राफ्स लिख रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। नॉर्मल लिखो, अच्छे से लिखो कि कैसे। देखो यहाँ लिखा है, राइट ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, डू नॉट गिव आवर्स ऑफ स्पीच। जहाँ पे मतलब एक पोस्ट के अंदर इतना सारा कंटेंट मत भर दो कि वो समझ में ही ना आए, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि एक रिटेंशन रेट होता है कस्टमर का, जो, एक सेकेंड सर, ठीक है, एक रिटेंशन रेट होता है जो कि कुछ सेकंड का ही होता है। उस सेकंड में उसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। उसके आगे, ये तो भी पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि आपको बहुत सारा कंटेंट नहीं बनना है, जो जरूरी है उसी को रखो, सिर्फ बाकी मत लिखो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपको बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। इसके आगे सेकंड जो मिस्टेक होती है वो होती है मिसमैचिंग फॉन्ट। मैंने कई बार कहा है कि सिर्फ 2 से 3 फॉन्ट पे ही स्टिक रहो, उसके ऊपर फॉन्ट ज्यादा यूज ना करो, कम ही फॉन्ट यूज करो। आगे बढ़े। कलर। अब एक एग्जांपल के साथ समझा रहा आपको मैं, ये देखो, एक तो ये एग्जांपल है और एक सेकंड एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कलर प्लेट के अंदर, ये देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड मैंने व्हाइट रखा हुआ है, फिर मैंने जो ब्लैक है ये सब पॉइंट्स के लिए रखा हुआ है, फिर मैंने ये जो एक ग्रीन कलर का है इसको मैंने पॉइंटर्स के लिए यूज किया है, इसके बाद में जो ये ऑरेंज कलर है इसको हेडिंग के लिए यूज किया। तो समझ में इंस्टेंट किसको पढ़ना, सबसे पहले कस्टमर पढ़ेगा इसको, कलर्स कॉम्बिनेशन शुड, ठीक है, उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स पढ़ेगा। लेकिन नीचे देखो आप, इसमें मैंने बैकग्राउंड कुछ अलग सा दे लिया, कलर भी कुछ अलग ही ले लिया, मैंने इसको पिंक कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, इसको मैंने येलो कर दिया, तो ये कुछ इनफेक्टिव। आप खुद बताइए, आप फर्स्ट को चूज करेंगे या सेकंड को चूज करेंगे? आपकी बुक्स भी व्हाइट पेजेस के अंदर क्यों होती है, ब्लैक पेजेस के अंदर क्यों नहीं होती? अब बोलोगे सर मैंने एक बुक देखी जहाँ ब्लैक पेजेस भी होते हैं, होती होगी, बट उसका जो फॉन्ट है वो व्हाइट रहता होगा ना, करेक्ट है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा जो लास्ट सॉरी थर्ड फोर्थ गलती है वो है नेगेटिव स्पेस। वो कैसे आपको बता रहा मैं, देखो ये दोनों डेफिनेशन सेम है जो कि पैराग्राफ की डेफिनेशन है। पैराग्राफ्स आर द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंबाइंड टुगेदर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आया, पूरा पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं क्या पढ़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है, इस टाइप से। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखो, पैराग्राफ्स, सबसे पहले समझ में आया कि पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर स्पेस दिया मैंने, उसके बाद में लिखा है पूरा वही सेम, पैराग्राफ आर द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंबाइंड टुगेदर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो पढ़ने में इसको मजा आएगा, इसको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी इस टाइप से। जो हेडिंग है उसको हेडिंग रखो अच्छे से। इसके आगे एक होता है रास्टर इमेज। अब रास्टर इमेज कैसे होता है आपको बता रहा है। जैसे ये इमेज है, ये बहुत अच्छी इमेज है, एग्जाम्पल के डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो शायद, उनकी इमेज रखी है मैंने यहाँ पे दो।
एक तो ये इमेज है, एक तो ये इमेज है। कल हमने थंबनेल के अंदर एक इमेज ली थी, मैंने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि रास्टर थी, उसमें अच्छी इमेज नहीं थी। और एक इमेज आपकी पूरी डिजाइन को उठाती है, एक इमेज आपकी पूरी डिजाइन को उठाती है, और एक इमेज पूरी डिजाइन को डुबाती है। तो इमेज हमेशा अच्छी लो। रास्टर का मतलब ब्लरिश, डल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में लो, एचडी क्वालिटी में लो। उसके लिए प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उन सारे प्लेटफॉर्म का यूज करो। ठीक है। सो आई होप दैट ये गलतियां आप आज के बाद नहीं करोगे। सो यहीं तक था आपका सेशन 5 दिन का। आई होप दैट कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ 5 दिन तक काफी अच्छा रहा होगा। और कुछ 16 लोग हैं आप में से, हालांकि यहाँ तो 28 है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ग्रुप में जाके आई वॉन्ट 1 मंथ कैनवा लिख दीजिएगा। सो दैट आपको पीपीटी सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 1 मंथ कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। जो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये तो 1% भी नहीं है। ठीक है, अभी डिजाइन प्रिंसिपल बाकी है। अभी तो आपको सिर्फ सॉफ्ट एज क्या होता है, हार्ड एज क्या होता है, इसके अलावा आपको फोटो कहाँ लगानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। दिमाग के ढक्कन पूरे खोलेंगे। ठीक है। सो आई होप दैट सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट होगा किसी का, पूछ सकते हो। वी हैव 2 to 5 minutes, आप पूछ सकते हो। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी चीज कि आप में से कई सारे लोगों का टेम्पलेट्स का इशू आता है कि सर मैं टेम्पलेट्स चीज, आपको टेम्पलेट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है। कोई डाउट है किसी का, हैंड रेज कर दीजिएगा। कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट है किसी का? नो प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू सो मच आपका भी। थैंक यू सो मच रितु मैम। 1 मंथ वाला कब से स्टार्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली वो 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट 8 लास्ट है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है आई वॉन्ट कैनवा, या फिर जिन लोगों ने लिख भी दिया है, पता नहीं कि भी मैंने लिखा है नहीं लिखा, याद नहीं है, तो अभी जाके लिख दीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप के अंदर कि आई वॉन्ट 1 मंथ कैनवा। ठीक है। सो दैट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। ओके, उमंग जी ने कहा है कि 5 से 6 टाइमिंग फिक्स होगा क्या? ठीक है। इसका एग्जैक्टली मेरे पास शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, चार्ट क्या है तो उनके हिसाब से होगा। ठीक है, जो भी डेट होगी आपको अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 ही हो सकता है। ठीक है। या फिर मैक्सिमम कोई इशू होगा तो चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी 5 दिन का एक्सपीरियंस रहा साफल्य गुरुकुल और AT&T टेक इंस्टीट्यूट के साथ में, आप अपने वर्ड्स के अंदर, जो लोग कैमरा में आ सकते हो, कैमरे ओपन करना है आपको सिंपल इस टाइप से, और बोलना है कि मेरा नाम ये है, और मैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम रोहित है और मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आप बोलोगे कि आपका, मैंने 5 दिन का सेशन मतलब अटेंड किया था AT&T का और साफल्य गुरुकुल का। उसके बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने ये सीखा वो सीखा, या फिर कुछ नहीं सीखा, वो भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो भी है ऑनेस्ट फीडबैक। और जो लोग कैमरा में नहीं आ सकते, कैमरे में प्रॉब्लम आती है, वो लोग अपना नाम लिखोगे ग्रुप के अंदर और पूरा फीडबैक लिखोगे। आपको 1-2 सैंपल्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है। उस हिसाब से आपको फीडबैक देना है। ओके। ठीक है। यस। ठीक है नील जी। कोई डाउट है अभी फिलहाल किसी का, किसी भी तरह का? अच्छा, उमंग भाई, प्रांशी, मतलब दो लोग का नाम उमंग है यहाँ पे, तो उमंग क्या है? कुणाल जी भी इसी आईडी से ज्वाइन किए इन्होंने शायद, और प्रांशी सोलंकी जी। अच्छा, आप, आपकी एज क्या है प्रांशी जी? छोटे लग रहे हो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। काफी मतलब ओके, इंटरेस्टिंग है। 1 मंथ का सेशन आएगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज नहीं होगा सर? ये 5 से 6 ही रहेगा? आप बोलोगे तो हो जाएगा चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोग लगता तो है कि ये टाइम थोड़ा मैनेज नहीं करता, तो आगे आप बोल सकते हो जाएगा वो। तो वो थोड़ा सा के, या तो शाम को 7-8 बजे के बाद में, या सुबह में 8 से 9 हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे 4 बजे 4:30 बजे स्कूल से आते हैं ना,
तो उनको होमवर्क कराना पड़ता है, इसलिए मैं 5 से 6 का अटेंड थोड़ा मुश्किल से कर पाता एक हूँ। बार मैम को मैसेज कर दीजिएगा, विकाशी मैम को, ठीक है। जी। और जिन लोगों को भी पर्सनली इशू है कि इस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हम, तो वो आप टाइप कर दीजिएगा, सो दैट टाइम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, स्कूल का नाम है, ठीक है। ओके, मुझे पता नहीं था, ठीक है। मैं उमंग कब से बोले जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को लगा किसी पर्सन का नाम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, सेम टाइम पे। अब हो सकता है सेम टाइम हो या दूसरा टाइम हो, लेकिन सेम बहुत एनर्जी बहुत होगी साथ धन्यवाद की, सर। मेरी गारंटी है। जी सर, क्या बोल रहे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा। अभी तो कुछ नहीं था, इतना सा ही था सर, बहुत ही कम है। तब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू आनंद सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।